हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है माँ रात को मेरे कमरे में मत आया करो। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गिरजा के घर में रहते हैं उसके पति श्रीकांत और बेटा कमल। कमल गिरजा और श्रीकांत का इकलौता बेटा, जिसे बड़े ही नाजों से पाला। मामूली सरकारी नौकरी में होने के बाद भी श्रीकांत ने बेटे की हर जिद को और इच्छा को पूरा किया। जब कमल छोटा था तो माँ का पल्लू थामे इधर उधर घूमता रहता था। उम्र के साथ साथ व्यवहार में बदलाव आ ही जाते हैं। अब कमल 22 साल का हो गया था। जब से कमल समझदार हुआ और अलग कमरे में सोने लगा, तब से गिरजा रात को सोने से पहले कमल के कमरे में जाती। उसे सोता हुआ देख उसके मन को एक सुकून मिलता। कभी कमल पढ़ाई करता रहता तो गिरजा को देख उसे अपने पास बैठा लेता। कुछ देर दोनों माँ बेटे बातें कर लेते। कमल की कुछ दिनों पहले नौकरी लग गई थी। कमल का अच्छा खासा पैकेज था। धीरे धीरे कमल तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने बेटे की तरक्की को देख दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब गिरजा घर में बहू लाना चाहती थी। बहुत सपने देखे थे गिरजा ने अपनी बहू के लिए, और उसने कई तस्वीरें अपने समाज के शादी के ग्रुप से निकाली और कमल को दिखाई। कमल ने डिंपल को पसंद किया। जल्द ही कमल और डिंपल की सगाई हो गई और 2 महीने बाद का शादी का मुहूर्त तय हो गया। कमल और डिंपल की बातों का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे कमल डिंपल के प्रेम में डूबने लगा था। रात को ऑफिस से आने के बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। अपने माता पिता के साथ बैठता ही नहीं। सुबह भी डिंपल के फोन से ही शुरू होती। गिरजा को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका बेटा जो माँ माँ करता थकता नहीं था। वो शादी के पहले ही डिंपल के गुणगान करने लगा था। एक दिन रात को सोने से पहले गिरजा कमल के कमरे में गई। कमल डिंपल से फोन पर बातें कर रहा था। गिरजा को देख कमल ने अचानक से कॉल काट दिया और बोला, माँ तुम इस समय? गिरजा ने कहा, हाँ मैं देखने आई थी, तू सो गया या नहीं? उधर से अचानक कॉल कट हो जाने से डिंपल परेशान हो गई और कमल को कॉल करने लगी। कमल ने गुस्से से कहा, माँ इस तरह रात को मेरे कमरे में मत आया करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूँ। गिरजा को ये शब्द बहुत ही बुरे लगे। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें नम थी। अपनी साड़ी के पल्लू से आंख पोंछने लगी तो ये देख श्रीकांत ने पूछा, क्या हुआ? गिरजा ने सारी बात श्रीकांत को बता दी। ये सुन श्रीकांत ने कहा, तुम भी ना? अरे भूल गई क्या अपने जवानी के दिन? किस तरह हम छुप छुप कर बातें करते थे, फिल्म देखने जाते थे, शादी के पहले एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। अब तुम्हारे बेटे की सगाई हो गई है। उसे नौकरी के साथ साथ डिंपल को, हमें सबको समय देना होता है, इसलिए कह दिया होगा उसने ऐसा। उसकी भी अब प्राइवेसी है, समझी ना तुम? गिरजा ने हाँ में सर हिलाया। समय बीता। डिंपल शादी कर घर आ गई। कुछ दिनों के बाद कमल ऑफिस से आया और उसने बताया कि उसे ऑफिस की तरफ से विदेश जाने का मौका दिया जा रहा है। ये सुन सब बहुत खुश हुए, पर गिरजा को खुशी नहीं हुई। कमल और डिंपल विदेश चले गए। पहले रोज डिंपल कॉल कर लेती थी। कमल भी अपने माँ बाबूजी से बातें कर लेता था, पर फिर सप्ताह में एक बार कॉल करने लगे। फिर धीरे धीरे महीने में एक बार। यदि गिरजा कॉल करती तो कमल कह देता, व्यस्त हूँ माँ, पर फिर भी अपने मन को मारकर गिरजा रोज दिन में एक बार कॉल कर ही लेती थी। गिरजा उदास सी रहने लगी थी। जिस बेटी को प्यार से पाला पोसा, उसने उन्हें दूध में से मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया। पर श्रीकांत उसे समझाता कि आजकल का जमाना ऐसा ही है। पर गिरजा श्रीकांत की बात को नजरअंदाज कर मन ही मन कुढ़ती रहती। कमल और डिंपल को विदेश गए 2 साल होने आ गए थे, पर एक बार भी वो इंडिया नहीं आए। 2 साल से घर में कोई पकवान तक न बना।
श्रीकांत कभी कहता कि खीर कचौरी पूरी बना ले तो गिरजा चिढ़कर कहती, यहाँ बेटा हाथ से चला गया और तुम्हें पकवान खाने हैं। वो था तो घर घर लगता था, अब तो जीवन वीरान सा हो गया है। बेचारे श्रीकांत कुछ कह नहीं पाते। बाजार से जो मन करता खाने को ले आते, पर बाजार के पकवानों में वो स्वाद कहाँ जो पत्नी के हाथों में था। श्रीकांत के रिटायरमेंट का दिन करीब आ गया था। गिरजा ने कमल को कॉल कर कहा, बेटा परसों तेरे पापा का रिटायरमेंट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में उनका सम्मान समारोह रखा गया है, इसलिए तू वीडियो कॉल कर लेना, तेरे पापा को अच्छा लगेगा। कमल ने कहा, ठीक है माँ। सम्मान समारोह के दिन बड़े ही अच्छे से श्रीकांत का स्वागत हुआ। पूरे स्टाफ ने श्रीकांत जी की बहुत तारीफ की। गिरजा बार बार फोन देख रही थी कि कमल और डिंपल कॉल करेंगे। सम्मान समारोह खत्म हो गया, पर बेटे बहू का कॉल नहीं आया। गिरजा ने श्रीकांत से पूछा, देखो जरा आपके मोबाइल पर कमल का मिस कॉल हो। श्रीकांत ने कहा, कोई मिस कॉल नहीं है, तुम झूठी उम्मीद करना छोड़ दो गिरजा, देखो मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ। तू बहू बेटे से आस लगाए बैठी है और अपना दिल दुखाए जा रही है। मन ही मन दुखी होना छोड़ दे। वो वहां तेरे बारे में सोचते होंगे क्या? नहीं ना, वे तो वहां खुश होंगे। तो तू यहाँ क्यों अपना जीवन बर्बाद किए जा रही है? बेटे बहू के चक्कर में अपनी जान सुखाई जा रही है। अरे बहुत से लोग बे औलाद रहते हैं, तू भी सोच ले, जैसे तेरी कोई औलाद है ही नहीं। गिरजा ने कहा, कैसी बातें करते हो आप? औलाद किसी भी हो, मोह खत्म नहीं हो सकता। तुम बन जाओ निर्मोही, मैं नहीं बन सकती। श्रीकांत ने कहा, तो जीती रहो घुट घुट कर, बेटे बहू के चक्कर में ऐसा ना हो अपने पति के प्रेम को भी खो दो तुम। गिरजा चुप रही, क्या कहे कुछ समझ नहीं आया। रिटायरमेंट के बाद सरकारी क्वार्टर खाली करना था। गिरजा को उम्मीद थी कि जब क्वार्टर खाली करने की बात कमल को पता चलेगी तो वो कहेगा, मैं आपको लेने इंडिया आ जाता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो उल्टा कह दिया कि कोई अच्छा घर किराए पर देख लो। श्रीकांत ने अपनी जमा पूंजी से कॉलोनी में एक छोटा सा घर खरीद लिया। घर बहुत छोटा सा था, पर उसमें एक सुकून था कि अपना घर है। धीरे धीरे गिरजा की आस पड़ोस की औरतों से पहचान हो गई थी। घर के सामने एक बहुत बड़ा सा गार्डन था, जहां बहुत से श्रीकांत और गिरजा के हम उम्र लोग वॉक पर आते थे। धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे श्रीकांत के, और गिरजा ने भी सहेलियां बना ली थी। बातों बातों में उसे पता चला उसके घर की समस्या तो तुच्छ है, दूसरी औरतें तो और ज्यादा अपने बहू बेटों से परेशान हैं। किसी को घर में मान सम्मान नहीं मिलता, तो किसी को समय पर चाय और खाना, किसी की बहू उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, तो किसी की बहू बेटे को माँ के खिलाफ भड़काती। बेचारी कोई दवा और इलाज को तरसती। सबकी पीड़ा सुन सोचने लगी, इससे तो बहू बेटे दूर ही भले, कम से कम मेरे पास अच्छा पति है, मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता चाय और खाने के लिए। कोई रोज की किचकिच नहीं है, कम से कम घर में शांति तो है। बेटे को संपत्ति देने से अच्छा वो रुपया बुढ़ापे में अपने ऊपर खर्च करूंगी। जब हाथ पांव नहीं चलेंगे तो काम वालियां रख लूंगी, सुकून से जीऊंगी, किसी का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा किसी काम के लिए। सच कहते हैं श्रीकांत, वे वहां खुश है, तो मैं यहाँ क्यों अपना दिल जलाऊं? क्यों सोच सोच कर मन ही मन दुखी हूँ? मैं अपने घर की मालकिन हूँ, आराम से रहूं पति के साथ। आज गिरजा के मन में शांति थी और चेहरे पर खुशी। घर आकर हाथ मुंह धोकर गिरजा रसोई में मटर की कचौरी और गाजर का हलवा बनाने लग गई। रसोई से खाने की महक आई तो श्रीकांत रसोई में गए। गिरजा ने श्रीकांत से कहा, आज सब आपकी पसंद का बन रहा है। श्रीकांत हैरान थे पर खुश थे कि गिरजा में बदलाव तो आया। गिरजा की रसोई में से गुनगुनाने की आवाज आज बाहर तक आ रही थी। उसके बाद गिरजा ने कमल और डिंपल को कॉल तक नहीं किया। जब कोई इंसान किसी की कदर और फिक्र करना छोड़ देता है तब उसे उसकी अहमियत पता चलती है। 1 महीने बाद कमल ने कॉल किया। गिरजा ने फोन उठाया। कमल ने पूछा, और मम्मी कैसी हो? नए घर में जाकर तो आप हमें भूल ही गई, आपने तो कॉल ही करना बंद कर दिया। गिरजा ने कहा, हाँ बेटा, आजकल हम बहुत व्यस्त रहते हैं। कमल ने पूछा,
ऐसा कहाँ व्यस्त रहते हो आप? गिरजा ने कहा, जब अपने पराये हो जाएं, तो परायों को अपना बनाना पड़ता है। यहाँ मैंने और तेरे पापा ने अपने हम उम्र बहुत से दोस्त बना लिए जो हमारे सुख दुख के साथी हैं। बस अब उन्हीं के साथ घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं। कमल, अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मिसेज दुबे आई हुई है। फोन रखकर गिरजा मन ही मन मुस्कुराई। उसने कमल से झूठ कहा था कि मिसेज दुबे आई हुई है। फिर गिरजा ने 1 सप्ताह तक कोई कॉल नहीं किया। कमल ने कॉल किया तो फिर कहने लगी, व्यस्त हूँ। कमल समझ गया था उसके माता पिता को उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उसके बिना जीना सीख लिया है। इसलिए कमल अब रोज कॉल करता, क्योंकि वो जानता था कि जीवन में माता पिता के सहारे की उसे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। गिरजा इस परिवर्तन से खुश थी, जानती थी ये सब कमल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। पर गिरजा ने अब उम्मीदें लगाना बंद कर दी थी, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज है जो पूरी ना हो तो इंसान टूटने लगता है। इसलिए ज्यादा सोचकर व्यर्थ चिंता करने से अच्छा है खुश रहो, मस्त रहो और सब कुछ समय पर छोड़ दो। दूसरों से उम्मीदें करना भी छोड़ दो, तो ही जीवन खुशहाल बन सकता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।